गाइस, कैसे हो आप? आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ HCF यानी महत्तम समावर्त्य। अब आप बच्चों सोचोगे कि मुझे LCM और HCF तो सिंपल सा तरीका आता है, लेकिन यहाँ पे आज अपने जो इस वीडियो में बात करेंगे कि अपने HCF कब निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं। कई बार क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछा जाता है कि निम्न का HCF ज्ञात करो, LCM तब बच्चे कर लेते हैं। जब क्वेश्चन आता है थ्योरी के रूप में, अगर मैं बात करूँ क्लास 10th या क्लास 9th की, तो उसमें आपके जो फर्स्ट चैप्टर टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें थ्योरी से क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, तब अपने को वहाँ पे पता नहीं लगता कि इस कंडीशन में HCF ज्ञात करना और किस कंडीशन में अपने को LCM ज्ञात करना, तो वो बात करेंगे। और साथ में अपने HCF की डेफिनेशन समझेंगे कि अगर आपने जो ये परिभाषा है उसको अच्छी तरह अपने माइंड में फिट कर लिया ना, तो उसके बाद आप HCF से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। HCF आप कभी भी किसी कंडीशन में ज्ञात कर सकते हो। और यहाँ पे HCF करने की जो दो मेथड होते हैं उस मेथड की भी अपने यहाँ पे बात करेंगे। अब देखो HCF होता है, अगर मैं बात करूँ HCF की परिभाषा क्या होगी? वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, मैंने डिवाइड कर दे, यानी LCM है उसकी भी मैंने स्पेशल एक वीडियो डाली हुई है, वहाँ पे उसकी डेफिनेशन आप समझ सकते हो। और जब भी आप ये टॉपिक करो HCF और LCM तो दोनों हैं, उन दोनों को टॉपिक को साथ रखें, उनकी दोनों की डेफिनेशन है साथ में याद करो, तब आप डिफरेंस करोगे तो पता लगेगा कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। यानी HCF क्या होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दी। कैसे? अगर मैं बात करूँ 12, 48 और 60, ये तीन संख्या मैंने यहाँ पे ली है, ठीक है। अब देखो ये तीन संख्या है, तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि इसमें LCM HCF क्या होगा? अगर आपके मान लो एग्जाम में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से इसका HCF क्या होगा, अगर आपने इनमें से कोई नहीं वाले पॉइंट छोड़ देते हैं, ठीक है, तीन जो 12, 48 और 60 है, तीन संख्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि निम्न का HCF कितना होगा। अगर ऑप्शन में आपको 12 दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, डी ऑप्शन आपको दिया ही नहीं हुआ, इनमें से कोई नहीं वाला भी आंसर हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट को अपने यहाँ पे बात नहीं करेंगे, अपने बात करेंगे। तो HCF की मैंने डेफिनेशन क्या लिखा है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, यानी दी गई संख्याओं को डिवाइड कौन करेगा? छोटी से। इन तीनों में छोटी संख्या क्या है? 12 है, यानी तो जो HCF होगा ना वो या तो 12 होगा या 12 से छोटी कोई संख्या होगा, ठीक है। यानी अगर मैं छोटी तो 12 भी इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर रही है, या इससे कोई छोटी संख्या होगी वो भी इन तीनों संख्या, इससे बड़ी संख्या तो इन तीनों को डिवाइड नहीं करेगी ना। इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे वो HCF कहलाता है अपना, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने बिना देखे ही अगर पॉइंट में HCF पूछा है तो बिना देखे इन तीनों ऑप्शन में से जो छोटे वाला ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। अब बात करते हैं कि अपने HCF कब निकालते हैं LCM। 12 का अभाज्य गुणन करते हैं, 48 का करते हैं और 60 का करते हैं। 12 का कितना किया? 3 और 1 हो गया 2, इसका किया 24, फिर 2 का किया 12, फिर 2 का किया 6, फिर 2 का किया 3 और 3 का किया 1। उसी प्रकार 2 का किया 30, फिर 2 का किया 15, फिर 3, फिर 5 और 1। अब देखो 12 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 3 है, ठीक है। 48 का कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है। और उसी प्रकार 60 का कितना है? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 है। अब देखो HCF क्या होगा? HCF सबसे छोटी संख्या होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो अपनी बात करेंगे जो तीनों में सेम फैक्टर्स है, एक तो आ रहा है 2, सेकेंड भी क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, थर्ड देखो 3 सभी इन तीनों में कॉमन है तो 3 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 डायरेक्ट आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये तरीका है, जब अपने को डी ऑप्शन नहीं दिया हो, इनमें से कोई भी नहीं हो सकता है, 12 से कोई छोटी संख्या भी हो सकता है, उस कंडीशन में अपने अगर इसमें कोई इनमें से कोई नहीं डी ऑप्शन दिया है तो अपने निकाल के करेंगे। अगर थर्ड ऑप्शन नहीं दिया हुआ, यानी यहाँ पे मान लो थर्ड ऑप्शन दिया भी है, वो
कोई बेहतर दिया तो अपने बिना सोचे समझे एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या है वो कर देंगे, ठीक है। अगर निकाल के देखना है तो आप निकाल के देख सकते हो। तो आई होप आपको ये जो एचसीएफ और एलसीएम के जो मैंने 2 टॉपिक अलग अलग वीडियो में करवाए हैं, ये टॉपिक समझने के बाद आप एचसीएफ और एलसीएम में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये वीडियो आपको आपके लिए अच्छी काफ़ी साबित हो सकती है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी हो तो बच्चों प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाया करो, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँ। थैंक यू बच्चों।